देखिए, ये इंसिडेंट जो है, दिस इंसिडेंट हैज़ बिन रिकॉर्डेड ऑन 15 अक्टूबर 2021 थ्रू सीसीटीवी फुटेज। और मेरी तरफ से कहीं कोई रिएक्शन नहीं होगा। फ्रॉम माई साइड देयर इज़ नो रिएक्शन एंड आई एम फिजिकली एज वेल एज मेंटली फिट। एंड इसमें जो है वो बार बार आपराधिक साजिश के तहत नेचुरल एक्सीडेंट दिखाने के लिए एवं जांच में उकसाने मानसिक उत्पीड़न एवं समस्या को बार बार जो है एक ही तरह से मानसिक दिखाना, मानसिक उत्पीड़न, बार बार एक ही सीन को अगर कई जगह रिक्रिएट किया जाए तो बड़ी आसानी से समस्या को मानसिक दिखाया जा सकता है। और साथ में मेन पर्पस है कि एक्सीडेंटल वाले अटेम्प्ट को छुपाना। तो अगर जांच में उकसाना, मानसिक उत्पीड़न करना एवं समस्या को मानसिक दिखाना, मानसिक उत्पीड़न कराना और एक्सीडेंटल अटेम्प्ट वाली घटना को छिपाना भी एक तरह से जो जांच टीम कर रही वो भी एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आता है और ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत ही इसको माना जाए। तो अगर जो है वो अदालतों में इस तरह से जो है अपराधी जो है कि मन में जो है वो भय नहीं होगा अगर दंड का, तो ऐसे में जो है वो इस तरह से जो है वो ये रसूख के बल पर जो है रिपोर्ट में जो है वो रिपोर्ट में डेट चेंज करा कर फिर घटना करा करके और फिर उसको जो है बराबर दूसरे तरह से मामले को लगातार जो है वो मानसिक उत्पीड़न कराना, फिर समस्या को मानसिक दिखाना और फिर बार बार जो है वो इस तरह से एक ही तरह से जो है वो एक्सीडेंट को जो है नेचुरल दिखाने के लिए फिर उस तरह से घटने का प्रयास भी कई बार किया गया और उसको छुपाने के लिए बार बार समस्या को मानसिक उत्पीड़न दिखाने के लिए बार बार इस तरह से उकसावे की कार्रवाई की जा रही है। और बच्चों और महिलाओं को इसमें बहुत ही चालाकी से जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि महिलाओं का उपयोग किया जा सके और दूसरे झूठे मामले में भी फंसाया जा सके। तो ये एक तरह का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है और बार बार जो है मैं कह रहा हूँ कि इसमें जो है वो ये जो जांच चल रही है वो झूठी जांच चल रही है, जिसमें कि अगर दूसरी जगह वही सीन बार बार रिक्रिएट कर दिया जाए तो समस्या अपने आप से मानसिक दिखने लगेगी और एक तरह से इनडायरेक्ट धमकी भी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट धमकी भी है। और ये दीवान जी जो है 3 महीने पहले आए हैं और इनको सीओ एसडीएम और ये भूमाफिया विजय शेखर चंद्रशेखर के द्वारा लगाया गया और पूरी की पूरी जांच टीम जो भी इसमें लगी हुई, जिस भी लेवल की लगी हुई है, वो एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर रही है। मुख्य घटना को और कई बार नेचुरल एक्सीडेंट का अटेम्प्ट दिखा करके और समस्या और नेचुरल उसमें एक्सीडेंटल अटेम्प्ट भी हुआ है। और अगर सतर्कता मेरी तरफ से ना बरती जाती और मैं बिल्कुल बेहद घर से बिल्कुल निकल नहीं रहा हूँ और जब निकला हूँ एक्सीडेंटल अटेम्प्ट की कोशिश की गई है, चूँकि अपने एक्सीडेंटल अटेम्प्ट का कोई वीडियो बना नहीं सकता और बराबर मुझे जो है अपना रास्ता बदलना पड़ रहा है या बेहद सतर्कता से जो है मुझे जो है वो निकलना पड़ रहा है, बहुत रिजर्व होकर के बहुत कम निकल रहा हूँ घर से और इस तरह से जो है वो समस्या से जो है मैं जूझ रहा हूँ पिछले 4 वर्षों से। तो ये सभी क्रिमिनल, चाहे अगर वो जांच भी चल रही है और उसमें नेचुरल एक्सीडेंटल अटेम्प्ट भी हो रहा है और अगर एक्सीडेंट हो जाए तो वहीं पे वो जांच लग जाएगी कि भैया इस तरह से एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पे देखिए इनकी गाड़ी, एसडीएम साहब की गाड़ी जा रही थी या फलाना टीम की गाड़ी जा रही थी, इस तरह से घटना हो गई। चाहे वो किसी जानवर के माध्यम से करा दिया जाए, चाहे वो बल्ली गिरा के ऊपर से ऑब्जेक्ट के द्वारा अटेम्प्ट हुआ, और ये सब और एक साजिश के तहत हो रहा है। और दूसरी जगह भी अगर ऐसे घटना कर दी जाए तो कहीं कुछ प्रूव नहीं हो पाता है। तो देखिए कितनी चालाकी से एक ही सीन को, एक्सीडेंटल अटेम्प्ट छुपाने के लिए एक ही सीन को बार बार रिक्रिएट किया जा रहा है ताकि मुख्य समस्या से ध्यान हट जाए। तो अपराधी तंत्र जो है पूरे सिस्टम पर इस तरह से हावी हैं कि वो पहले जो है वो घटना में रस्सू के बल पर रिपोर्ट चेंज करा दे रहे हैं, कैसे घटना करनी है, कैसे सबूतों को नष्ट करना है, कैसे डेट में हेराफेरी करनी है, और पहले से ही उन्होंने डिसाइड कर रखा है कैसे झूठी दलील देंगे, झूठी गवाह देंगे, और साथ में जो है कोर्ट में महंगे वकील रख करके कैसे क्रॉस एग्जामिन कराएंगे। सब पहले से डिसाइड है क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत है सिस्टम में। निचली अदालतों में लोगों को 30-30 साल हो जा रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा है, और
क्योंकि सिस्टम में भ्रष्टाचार है, पूरे सिस्टम में भ्रष्टाचार है, इसको मानना पड़ेगा। और अदालतें अगर जो है इस तरह से जो है वो इन अपराधियों को बार बार छोड़ेंगी तो अदालतें स्वयं ही न्याय का अपमान कर रही हैं, अदालतें स्वयं अदालतों का अपमान कर रही हैं। तो झूठी दलील जो है वो पेश करके जो है वो इस तरह से वो समस्या से आसानी से बच जाते हैं। तो इनमें अदालतों को ध्यान देना पड़ेगा कि भाई जल्दी से जल्दी लोगों को न्याय मिले और ये अपराधी जो हैं वो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का फ़ायदा ना उठाएं। इसको मैं पब्लिक उसमें नहीं डाल सकता, लेकिन फिर भी अपने बचने के लिए मैं इस घटना को मैं डालूंगा यूट्यूब पे, ताकि मेरे पास एविडेंस हो।